आज 19 सितंबर 2021 और आज का रविवार पेंटिकॉस्ट के बाद का 17 रविवार है। आप सबों को आज के इस विशेष भक्ति में आप सबों को आमंत्रित करते हैं। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करें। आइए इस वक्त अपन शुरुआत की प्रार्थना में जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, तेरे धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आज इस सुबह के वक्त के लिए जो आपने हमारे जीवन में उपलब्ध किया कि आज हम सब पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी तेरे पवित्र नाम में उपस्थित रह सके। तेरे धन्यवाद तेरी स्तुति तेरी जय जयकार करने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज के संपूर्ण गीतों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, तेरे वचनों को सुनने और समझने के द्वारा तेरे उस क्रूस की ओर जब हम देखते हैं, तेरी विशेष उपस्थिति हम सबों के साथ में बनी है। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस वक्त हम लोग प्रेज़ एंड वर्शिप की ओर जाएंगे और हम लोग प्रभु परमेश्वर की स्तुति में कुछ गीतों को गाएंगे और हम सब मिलकर अपने मनों को तैयार करेंगे कि प्रभु हम सबों को तैयार करें ताकि आज की संपूर्ण आराधना में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सबों के बीच में रह सके। आइए हम परमेश्वर की महिमा स्तुति के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 16, नारे लगाओ और गाओ। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। मसीह फिर जी उठा है, पापों का अंत हुआ है। मसीह फिर जी उठा है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया 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 हालेलुया
लॉर्ड चर्च, आइए इस समय इस गीत को गाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। और इस गीत के बोल है, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत, हसमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति, चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाही जमां तू जिंदा खुदा तू, शाही जमां तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आइए इस वक्त हम लोग रोमोज की पुस्तक इसका पृष्ठ क्रमांक 162 की ओर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी रहे। क्रम संख्या 4 हम सब मिलकर कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेदभाव नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को साथ करें। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों की शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परमच है। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग साथ प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा के अवतरण पर के पश्चात 17वीं रविवार की साथ प्रार्थना। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
दिया कि वह हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना बलिदान दे और हमारे लिए पवित्र जीवन का एक उदाहरण बने। वर दीजिए कि वे सब जो उसके अर्थात प्रभु यीशु के उद्धार कार्य पर विश्वास करते हैं, उनके परम पवित्र जीवन का दिन प्रतिदिन अनुगमन कर सके। उन्हीं की कृपा से जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग जो है गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 16 से 17 और उसके बाद 24 से लेकर 29 तक सुनेंगे। और ये पाठ पढ़ने के लिए हमें अगुवाई करेंगे मिस एनी गेडा। आज का पहला शास्त्र पाठ जो पाया जाता है गिनती की किताब उसका 11वां अध्याय 16 से 17 और 16 से 17 वचन और 24 से 29 तक। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से उत्तर ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो। तब मैं उतरकर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझमें है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझको उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। 24वें वचन से, तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बातें कह सुनाई और उनके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया। ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर तंबू के पास न गए थे, और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बतलाया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए वीरों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उससे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। ये प्रभु का वचन है। प्रभु इस पर आशीष दे। आइए इस वक्त हम लोग आड़ी पाड़ी में भजन संगीता उसका 133वां अध्याय, इस संपूर्ण अध्याय को हम लोग आड़ी पाड़ी में पढ़ेंगे और इसको पढ़ने में हमें अगुवाई कर रही है मिसेस स्तुति रेगानी। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। आइए हम आज के आरी बारी वचन के लिए बाइबल में से निकाल लेंगे भजन संहिता 133 उसका 1 पद से लेकर 3 पद तक आरी बारी से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 133। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेमरोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। यह परमेश्वर पिता का वचन है। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए इस वक्त हम लोग नए नियम में से पहला कोरिन्थ उसका 3रा अध्याय 1 से 9 और 18 से 23 इस पाठ को सुनेंगे, जो हमारे बीच में मिसेस कुसुम थॉमस ये हमें पढ़ने में अगुवाई करेंगे। अपन बाइबल पढ़ेंगे। कुरिन्थियों का पत्री इसका पहला अध्याय 1 से 9 तक। अभिवादन। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया
और भाई सोथिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियों में है, अर्थात उसके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुवाद और शांति मिलती रहे। मसीह में आशीष है। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहे हो। वह तुम्हें अनंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। 18 से पढ़ेंगे 23 तक। मसीह परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ्य है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानियों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। कहाँ रहा ज्ञान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रकार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस पर आशीष दे। इस वक्त हम लोग एक गीत गाएंगे और हम सब मिलकर इस गीत में सम्मिलित होकर प्रभु की स्तुति और प्रभु की जय जयकार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा सलाम। आइए इस समय इस गीत को गाकर पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाधीश परमेश्वर की आनंद के साथ आराधना करेंगे। और इस गीत के बोल है, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल
मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। तो उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। तो उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। आइए इस वक्त हम लोग मरकुस रचित शुभवर्तमान उसका 9वां अध्याय 30 से 41 तक सुनेंगे, जो हमारे बीच में भाई आनंद रोनाल्ड वे हमें पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आज का सुसमाचार जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार में, जिसका 9वां अध्याय उसका 30वें वचन से लेकर 41वें वचन तक हम लोग सुनेंगे। मार्क चैप्टर 9 30 to 41 वर्ड्स। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की पुनः भविष्यवाणी। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था,
मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे इसे मार डालेंगे और वह मरने की 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उसे पूछने से डरते थे, सबसे बड़ा कौन? फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उनसे उसने पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर बारह को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और जो उनके एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उससे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तब यूहन्ना ने उसे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी और है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। प्रभु यीशु का यह सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो। आज का विषय है लेसन्स ऑफ द क्रॉस फॉर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में क्रूस से हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि क्रूस जो है वो हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, केवल मसीह भाई बहनों के लिए परंतु संपूर्ण विश्व के लिए क्रूस का यह चिन्ह जो है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चिन्ह है, जो हमें आशा, पुनरुत्थान और नया जीवन को दर्शाती है। क्रॉस स्पीक्स ऑफ होप, रिजरेक्शन एंड न्यू लाइफ। और हम लोग देखते हैं कि क्रॉस, बहुत से लोग पूछते हैं क्रॉस का हम लोग गले में चिन्ह क्यों डालते हैं, माला डालते हैं, क्रॉस क्यों डालते हैं। वो इसलिए कि हम लोग का एक समर्पण है प्रभु यीशु मसीह के प्रति, ताकि हम लोग इस क्रूस के द्वारा जो है हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग याद रख सके, जिसने हम सबों के लिए अनेक प्रकार की कुर्बानियों को इस संसार में किया, अनेक प्रकार के कार्यों को उन्होंने, हम सभी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया, ताकि वे लोग जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वे इसी संसार में बर्बादी नष्ट न होंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन, एक नया व्यक्तित्व प्राप्त करेंगे। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि क्रॉस का यह चिन्ह जो है बहुत सारे चर्चेस में बपतिस्मा या ध्रुवीकरण के द्वारा भी दिया जाता है, और ख़ास करके ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स चर्च और ईस्टर्न चर्चेस इसमें जो है सख्त जरूरी है कि जिसका बपतिस्मा हो गया उसको वो क्रूस जो है हर समय अपने गले पर डालकर रखना पड़ता है। आज हम लोग एक और बात हम लोग ये अक्सर पूछते हैं, व्हाट डज इट मीन टू कैरी द क्रॉस एंड फॉलो जीसस। प्रभु यीशु मसीह के इस क्रूस को उठाना और उसके पीछे चलना, इसका मतलब क्या है। एक व्यक्ति जो है वो नागपुर में आया था और उसने जो है बहुत बड़ा सा एक क्रूस लेकर आया, जिसमें उसने पीछे छोटा सा एक रील भी लगाया था और ज़्यादा से ज़्यादा भार उसको अपने कंधे पर उठाना पड़ता था। और वो घसीट के वो हर एक गाँव, खेड़ों में, शहरों में जाता था और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है हमें उस तरह से नहीं बोलता है कि हम लोग क्रूस उठाकर जाके प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचारों को फैलाएं, लेकिन क्रूस उठाना बोले तो हमारे जीवन में बहुत प्रकार की अड़चनें, तकलीफ़ें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा हमारे जीवन में आती है, और जिसके कारण कभी कभी
अनेक प्रकार की मुसीबतें, अनेक प्रकार की जो है व्यक्तियों को बहुत हानि हो जाती है अपने जीवन में, कभी कभी मारपीट हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जो वचनों को बांटते हैं और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग बताते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार के लोग जो है वहाँ पे द्वेष के साथ में, जलन के साथ में ऐसे प्रचारकों को खड़े रहने नहीं देते। तो हम लोग देखते हैं कि उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को लेना चाहता है, वो अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, इन सबों को घृणा करते हुए, इनको सबको जो है छोड़ते हुए मेरे पीछे आओ, ताकि तभी तुम जो है मेरे चेले कहला सकते हो। लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 26 और 27 में बताया। तो एक बहुत बड़ी जो है चुनौती प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने रखा है कि हम लोग अपने माता पिता को छोड़ दें, अपने पत्नी बच्चों को छोड़ दें, अपने भाई बहनों को छोड़ दें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे संपूर्णात्मक रीति से हम लोग हो गए। इसका मतलब है कि हम लोग 24 घंटे जो है प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में, जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है वहाँ पर हम लोग जाने वाले बन सके, तभी हम लोग प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले ठहरा सकेंगे। और इसीलिए कहता है कि whosoever does not carry the cross and follow me cannot be my disciple। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के इस क्रूस को नहीं उठाता वो मेरा चेला नहीं बन सकता। तो अपन देखते हैं कि क्रूस जो है वो हम सबों के जीवन में काफ़ी सदियों से अनेक प्रकार के लोगों ने क्रॉस के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और जिस तरीके से हम लोग देखते हैं मार्टिन लूथर और विलियम कैरी जो इंडिया में आए, तमाम लोगों ने जो है प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को निस्वार्थ भावनाओं से उन्होंने इस संसार में, भारत देश में उन्होंने आदा किया। जिस तरीके से संत पौलुस जो है वो यहाँ पर भारत में आए और वे केरला से मद्रास तक आए और काफ़ी बड़े बड़े जातियों के बीच में उन्होंने काम किया। अंत में उन्हें मार डाला गया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मानने के ऊपर कभी कभी हम लोग की जान भी जो है चले जाती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अगर जो कोई अपने जान को मेरे लिए गवा देता है वो अनंत काल के लिए वो एक नया जीवन प्राप्त करेगा, जिस जीवन को कोई भी प्रकार की शक्तियाँ जो है उसके ऊपर किसी भी तरह से जो है हुक्म नहीं कर सकेगी, उसको बर्बाद नहीं कर सकेगी। आगे अपन देखते हैं सबसे पहला पार्ट जो है, जो गिनती उसका 16-17 में और 24 से लेकर 29 में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने मूसा को जो है या एक कार्य दिया कि वो 70 लोगों को जो है अपने उस मेल मिलाप की उस टेंट में ला सके। और प्रभु परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरी आत्मा को, तेरे मन से आत्मा को निकाल के उनके जीवन के ऊपर अभिषेक करूँगा, उन्हें पवित्र करूँगा, उन्हें शक्ति और सामर्थ दूंगा ताकि वे भी तुम्हारे साथ मिलकर जो है सेवा कर सके। तो हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है आज परमेश्वर ने जो सेवकाई जो किया और मूसा को एक 70 लोगों की जो है टीम तैयार करने के लिए बताया ताकि मूसा जो है अकेला ना पड़ जाए, लेकिन इन सारे लोगों की सहायता से उन सारे तमाम जगहों में, गांव खेड़ों में, अनेक प्रकार की जगहों में जाकर परमेश्वर की सेवा को और बहुतायत रीति से बढ़ा सके। ये जब यहोशू ने जब सुना तो उसने मूसा को बोला, अरे इन सबको क्यों जो है आपने इस तरह से किया। तो मूसा एकदम से गुस्सा हो गया और बोलने लगा, तुम इस तरह से क्यों जो है ईर्ष्या करते हो, ये सब जो है ज़रूरी है। और मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी लोग जो है प्रभु की सेवा करना चाहते हैं वे लोग सामने आए। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अनेक लोगों को परमेश्वर की सेवकाई में उनको सम्मिलित किया। उसी तरह से पहला कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय 1 से 9 में अपन देखते हैं संत पौलुस जो है वो कहता है कि अभी भी तुम लोग जो है बहुत ही कमजोर स्थिति में है और तुम लोग संसारिक हो और तुम लोग अभी भी जो है
वो दूध पीने वाले बच्चों की तरह हो, अभी तक तुम लोग जो है ठोस आहार खाने लायक नहीं हो सके। मतलब कि संत पौलुस बोल रहा था कि ये आत्मिक आहार जो है, जो ठोस प्रकार का है, वो तुम्हें मैं अभी भी नहीं खिला सकता, क्योंकि तुम अभी भी जो है संसारिक तौर तरीके के साथ में जी रहे, और आपस में जब कभी देखो तो तुम लोग झगड़ा करते रहते, आपस में एक दूसरे के साथ में कुछ ना कुछ जो है तुम लोग करते रहते हो, और तुम्हारे बीच में वो प्रकार की प्रेम भावना नहीं है। तुम्हें साथ में मिलकर प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करने की तमन्ना तुम्हारे बीच में अभी भी नहीं दिखाई देती है। तो अपन देखते हैं कि संत पौलुस बोलता है, क्या कुछ लोग बोलते हैं पौलुस के ऊपर विश्वास करता हूँ, कुछ बोलते हैं अपोलोस के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन संत पौलुस बोलता है कि हम सब जो है सेवक है, और जो पानी देता है झाड़ को और जो झाड़ लगाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन झाड़ को जो बढ़त करता है, झाड़ों को जो बढ़ने की ताकत देता है, वो है परमेश्वर। तो परमेश्वर हम सबों के जीवन में बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हें इस संसार में तुम्हें पवित्र मंदिर करके ठहराया है, और तुम सब जो है मुझ में पवित्र किए गए हो। और इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर संत पौलुस कहता है कि ये जो नींव जो हमारे जीवन में है, यह नींव जो है हम लोग की जो बुनियादी नींव है, या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है ये नींव है, जो जिसके ऊपर हम सब लोग जो है विश्वास करते हैं। इसीलिए संत पौलुस कहता है कि अगर कोई दूसरी कोई नींव बनाता है, चाहे वो सोने की हो, चाहे वो चांदी की हो, चाहे वो लकड़ी की हो, चाहे वो भूसे की हो, तो उसे जो है पूरी तरीके से आग में जो है उसका टेस्ट किया जाएगा, और उसमें अगर वो बच निकला तो वो सही है। और इसीलिए जो है संत पौलुस कहता है कि हमारा विश्वास जो है संसारिक या संसारिक चीज़ों के ऊपर ना रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रहे, जो हम सबों का बुनियादी जो है नींव है, जो हमें बल और शक्ति और सामर्थ और नया जीवन प्रदान करता है। और इसलिए वो कहता है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि परमेश्वर के मंदिर आप है, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके अंदर पाई जाती है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हम मसीह भाई बहन होने के नाते, कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम सब लोग उसके पवित्र मंदिर ठहरते हैं, और इसलिए हम सबों को, जो हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, हम सब लोग संत कहलाए जाते हैं। इसलिए हम लोग विश्वास वचन में भी बोलते हैं संतों की संगति। तो ये संत कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो संत नहीं जो हम लोग संसारिक तौर तरीके पे देखते हैं कि वो लोग सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, और वो लोग जो है पहाड़ पे जंगल में चले जाते हैं, वो संत नहीं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार, जो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को करते हुए अनेकों को अंधकार से ज्योति की ओर लाने का प्रयास करता है, और प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है, ताकि अनेक लोग जो इस संसार के अंधकार की चपेट में जो है खींचे चले जा रहे हैं, जिनका जीवन दिन प्रतिदिन बर्बाद होता जा रहा है, उनको हम लोग उस दलदल में से निकाल सके, ताकि प्रभु यीशु मसीह की विशेष उपस्थिति जो पवित्र आत्मा के द्वारा आती है, वो अनेक प्रकार की संसारिक और शैतानिक ताकतों को भी निकालने का शक्ति और सामर्थ्य रखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोई भी प्रकार की शक्ति जो है वो नहीं है। सबसे परम शक्ति, परमोच्च शक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और इसीलिए अपन आज देखते हैं अपने पवित्र शुभ वर्तमान में भी कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो उन्होंने अपने बारे में एक बहुत अच्छा ब्यौरा अपने 12 शिष्यों को बैठाकर बोला कि मैं कुछ ही दिनों में पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, और तीसरे दिन उठा भी लिया जाऊंगा इस संसार से। जब उन्होंने ये बातों को कहा, तो ये प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो लोग समझ नहीं पाए कि ये किसके बारे में क्या बोल रहे हैं और ये क्या बताना चाहते हैं। हम लोग देखते हैं कि वे लोग जब वो रास्ते पे चल रहे थे, तो वे लोग आपस में जो है झगड़ रहे थे और बोल रहे थे कि हम में से कौन जो है इस कार्यों को नेतृत्व देना चाहिए, कौन हम में से आगे बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें वो आपस में गुडर कर रहे थे, लेकिन
प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम लोग जो है रस्ते पर बहुत जो है आपस में कुछ कुछ बातें करते थे, क्या था? तो वे लोग सब शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको मालूम है कि उसको सब चीज़ मालूम रहता है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या किसके मन में क्या है। उस तहत उन्होंने बोला जो कोई भी प्रथम रहना चाहता है वो सबसे आखिरी में होना चाहिए और वो सबका दास कहलाएगा, मतलब कि सबकी सेवा करने वाला बनेगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस समय एक बच्चे को लिया और बोला कि जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पे स्वीकार करता है वो मुझे स्वीकार करता है, और जो मुझे स्वीकार करता है वो मुझे नहीं लेकिन भेजने वाले को स्वीकार करता है। तो आज अपन देखते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के जीवन में एक नई प्रकार की सोच विचार दिया है, और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोग इस क्रूस की ओर देखते हुए हम लोग आगे बढ़ सके। ये प्रभु यीशु मसीह जिसने हम सबों के लिए कितनी सारी कुर्बानियाँ हम सबों के लिए किया, कितना विशाल प्रेम उसका है, एक समुद्र जिसके हम लोग उस छोर को नहीं देख सकते, उससे भी ज़्यादा उसका प्रेम हम सबों के खातिर है। और इसीलिए वो जो वाक्य है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, यूहन्ना 3:16, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया ताकि जो कोई भी उसके पुत्र पर विश्वास करे वे नष्ट न हो परंतु अनंतकालिक जीवन को प्राप्त करे। तो आज प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में जो क्रूस की ओर उसने अपने प्रयास को किया, जो हम सबों के लिए मारा गया, लेकिन उसकी जीवन जो है उस मृत्यु से समाप्त नहीं हुई, लेकिन वो मृत्यु से जो पुनरुत्थान हुआ उससे उसके जीवन में एक नया शुरुआत लोगों को प्रदर्शित किया कि मृत्यु मेरे ऊपर किसी भी तरह से हुकूमत नहीं कर सकता है और किसी प्रकार से मुझे दबाव नहीं डाल सकता है। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहते हैं जो कोई मुझ पर विश्वास भी करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा, है ना। तो अपन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है हम सबों को एक नई सोच, एक नई समझ दी है, ताकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह में एक नई सोच के साथ में, एक नई समर्पण के साथ में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाते हुए उसकी ओर से पवित्र आत्मा की शक्ति को अपने जीवन में ले सके, ताकि अनेक प्रकार के कार्यों को करने वाले बन सके। आइए अपन प्रार्थना करेंगे कि प्रभु की विशेष उपस्थिति हम सबों के साथ में बनी रहे। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, तेरे धन्यवाद, तेरी स्तुति करते पिता परमेश्वर, इस सुबह के वक्त के लिए जो आपने हमारे जीवन में उपलब्ध किया, कि क्रूस की यात्रा जो प्रभु यीशु मसीह आपने तय किया और जो तेरा अंत उस क्रूस की ओर नहीं था, परंतु क्रूस से पिता परमेश्वर तेरा पुनरुत्थान हुआ, जिसके द्वारा तूने संपूर्ण जगत को यह प्रकार का संदेश दिया कि मृत्यु प्रभु यीशु मसीह तेरे ऊपर कोई प्रकार का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि तू संपूर्ण प्रकार का अधिकार और शक्ति और सामर्थ्य रखने वाला प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरी विशेष उपस्थिति प्रत्येक विश्वासी जनों के ऊपर बनी रहे। तूने हर एक प्रकार की बल और शक्ति और अनुग्रह प्रदान कर हर एक बच्चों को पिता परमेश्वर पढ़ने लिखने की बुद्धि और ज्ञान और क्षमता प्रदान कर हर एक परिवार तुझ में पिता परमेश्वर खुश रह सके, आनंदित रह सके और तुझ में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार के कार्यों को करने वाले बन सके। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों के विश्वास वचनों को एक साथ मिलकर बोलेंगे, जो कि पृष्ठ क्रमांक 165 पर है, 165। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र साधुओं की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
आइए इस वक्त हम लोग सूचनाओं की ओर जाएंगे और हमारे बीच में मिसेस सुलेखा ए धोटेकर है जो हमें सूचनाओं को देंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको सलाम। आज की सूचनाएं कुछ इस प्रकार है। रविवार की आराधना हमेशा की तरह ऑनलाइन सुबह 8:30 बजे शुरू होगी। मंडल से निवेदन है कि वह समय पर इसका लाभ उठाए, इसमें रिक्वेस्ट करते हैं। रूफ रिपेयरिंग का काम जो है हमारे चर्च का वो जल्दी ही शुरू होने वाला है और इसके लिए कलीसिया से निवेदन है कि वह स्वर खुशी से अपना डोनेशन इस कार्य के लिए दे सकते हैं। वैसे डायसेस से हमें सैंक्शन मिला है 2 लाख का, लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होने की वजह से डोनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार से लैंड बॉक्स जिनके पास अभी भी बाकी है उन्होंने चर्च में कृपया चर्च में सुबह 9:30 से 11:30 के दरम्यान चर्च में लाने की कृपा करेंगे। मंथली कलेक्शन जिनका बाकी है उन्होंने अपना मंथली कलेक्शन जल्द से जल्द चर्च में जमा करने की कोशिश करेंगे। पिछले सप्ताह जिनके जन्मदिन थे वो इस प्रकार है। मिस्टर सोनल नगराड़े 12 सितंबर, मिस्टर आशीष डेविड 13 सितंबर, मिसेस रोजा रानी बेंजामिन 15 सितंबर, मास्टर हर्षित निरंजन 17 सितंबर। आने वाले सप्ताह में जिनके जन्मदिन है वो इस प्रकार है। मिस कुंदन मरामी 19 सितंबर, मास्टर ऑस्टिन डोनाल्ड 19 सितंबर, मिस्टर आशीष बेंजामिन 20 सितंबर, मिस्टर अभिषेक बेंजामिन 20 सितंबर, मिस प्रतीक्षा निरंतर 21 सितंबर, मिसेस ज्योति देवी 21 सितंबर, मिस्टर विशाल नरे 22 सितंबर और मिसेस कुसुम थॉमस 23 सितंबर। उसी प्रकार और एक सूचना है, कन्फर्मेशन के क्लासेस जल्दी शुरू होने वाले हैं और जिन किसी परिवार में अपने बच्चों का ध्रुवीकरण करना है वो कृपया अपने नाम पास्टर साहब के पास में देने की कृपा करेंगे। इसी के साथ सूचनाएं समाप्त। आइए इस वक्त हम लोग जन्म दिवस जो मना रहे हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं जो पिता परमेश्वर तेरे प्रिय बच्चे जो आज इस सप्ताह में जो पिता परमेश्वर अपने जन्म दिवस को मनाने जा रहे हैं, तेरी विशेष उपस्थिति उन सबों के साथ में बनी रहे। जन्म से लेकर आज तक आपने उनको सही सलामत रखा, उसके लिए हम तेरे लाख लाख धन्यवाद तेरे शुक्रगुजार हैं। प्रार्थना करते हैं जब वे नए वर्ष में प्रवेश किया है तेरी विशेष उपस्थिति और पवित्र आत्मा की सानिध्य उनके ऊपर बनी है। तूने हर एक प्रकार के खतरों से, बीमारियों से, संसारिक और शैतानी ताकतों से, हर एक प्रकार की वायरल इन्फेक्शन से बचाकर अपने पंखों के तले सुरक्षित रखा। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सब और कहकर आमीन। आइए इस वक्त हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना की ओर जाएंगे और हमारे बीच में जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के लिए, हमारे डायसिस के लिए, हमारे चर्च के लिए और सारे अन्य चीज़ों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सबों के साथ रहे। विशेष करके ये जो छत की जो मरम्मत का शुरुआत करने का उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। और इस मध्यस्थी की प्रार्थना को अगुवाई करने के लिए हमारे बीच में मिस्टर राजेंद्र मसीह हैं। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं,
सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणस्थंत हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर भी किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उसकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवक के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद के सहभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी उन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए इस वक्त हम लोग एक गीत गाएंगे और इस गीत के समय हम लोग अपने दानों को पिता परमेश्वर की ओर समर्पित करेंगे। आपके पास में जो कवर, एम्बुलेंस या डब्बे जो भी है, उसके अंदर आप लोग सब मिलकर परिवार के रूप में आप लोग अपने दान को उसमें डाल सकते हैं। फिर 1 या 2 या 3 रविवार के बाद लाकर हमारे ट्रस्टर मिस्टर आनंद मुन्ना के पास लाकर आप दे सकते हैं। जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। यीशु हमारा है राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। जिसका उस पर भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे वो आकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार। आइए इस वक्त अपन शांति
हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न करें जिनसे हमें शांति मिलती है और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ बनी रहे और आपके साथ भी रहे। आइए हम लोग इस दान के ऊपर भी प्रार्थना करेंगे और हम सब मिलकर इस प्रार्थना को करेंगे। आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार की सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम उनके चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस भेंट को, दान को, अपने नाम की महिमा और अपने लोगों को भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए इस वक्त लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। उसके बाद हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जय परमेश्वर, तेरे धन्यवाद तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में उपलब्ध किया कि पिता परमेश्वर, आज हम सब पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन के द्वारा इस भक्ति में सम्मिलित हो सके, तेरे प्रति पिता परमेश्वर इन गीतों को समर्पित कर सके, प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को सुन सके, समझ सके। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस संपूर्ण सेंट लूक्स की कलीसिया के ऊपर तेरी विशेष उपस्थिति और पवित्र आत्मा की अगुवाई बनी है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सेंट लूक्स चर्च के सेक्रेटरी, ट्रेजरर, संपूर्ण मास्टर कमेटी के लिए पिता परमेश्वर और हमारे सारे जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं और विशेष करके जॉर्डन ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर इस रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी प्रकार की मेहनत और अनेक प्रकार की गाइडेंस करते हैं और इसको पूरा करने में पिता परमेश्वर जो श्रम लेते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस बच्चे को भी तू आशीर्वादित कर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी रीति से संपूर्ण पिता परमेश्वर इस कलीसिया के ऊपर तेरी विशेष आशीर्वाद का हाथ बना रहे। जो कोई भी बीमार है उन सबको बल और शक्ति और हर एक प्रकार की आशीर्वाद उनके जीवन में और चंगाई प्रदान कर। यह छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारा दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों के ऊपर अब से लेकर सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। क्रिस्त के नाम में आमीन। आइए इस वक्त हम सब मिलकर सुवंदर देवा करें। So